साथ है कि आज ताजदारे सिमना के शहजादे के हाथ से इनके सरों पर ताजे फरागत रखा जाएगा। और भाई या तो यहां खड़े ना हो, खड़े हैं तो बात ना करें, यहां से चले जाइए। हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें अक्लमंद लोगों की जरूरत है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अभी आप देखेंगे इनकी वो साथ सईद मुस्तफ़ा के बेटे के हाथ से इनके सर पे ताज रखा जाएगा। अभी ये फर्द वाहिद हैं, ताज रखने के बाद खुद में एक इदारा हो जाएंगे, खुद में एक जामिया हो जाएंगे। ये 5 बच्चे जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के चश्मे फूटेंगे, जहां बैठ करके ये जबान खोलेंगे वहीं से कुरान की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और मैं सलाम करता हूं उन असातिज़ा को जिन्होंने दिनों रात जाग करके कौम को इतनी बड़ी अमानत दे दी है कि जिसे कोई माई का लाल न चुरा सकता है न कोई घटा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी अमानतें दी हैं। और मैं गुजारिश करूंगा उन तलबा से भी और उन उलमा से भी, उन नामवर खुतबा शुअरा से भी, अगर अल्लाह इज्जतें दे तो अपने असातिज़ा को ना भूला करो। सुभान अल्लाह। हाँ, आज चलन हो गया है, थोड़ी देर इधर बैठेंगे, थोड़ी देर उधर बैठेंगे, अटको मटको और सटको। बैठ, मैं तुझे बताऊं इल्म किसे कहते हैं। आज जरा सी नामवरी बंदे में आ जाए ना, फिर उस्ताद को मुड़ के भी देखना नहीं चाहता। लोग कहते हैं सबसे मजलूम यतीम है, सबसे मजलूम गरीब है। मैं कहता हूं इस वक्त सबसे मजलूम उस्ताद है। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, मैं कड़वी सच्चाई बयान करने लगा। मैं भी मुरीद हूं, कोई ये ना कहे बरेलवी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मुझसे पक्का कोई बरेलवी भी नहीं है। ये मेरी सोच है, आप क्या सोचते हैं वो आप जाने, लेकिन अपना मिजाज है। खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं कहता हूं सबसे मजलूम उस्ताद है आज। पीर ने एक दिन हाथ में हाथ दिया था, लोग चौखट नहीं भूलते। जिसने रातों रात जाग के तुम्हें मिट्टी से इंसान बनाया, तुम कभी मुड़ के उसकी चौखट भी नहीं जाते। और यार कभी साल में 2 बार चले जाया करो। मैं नहीं कहता कि हर 8वें दिन जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो साल में 2 बार चले जाओ। और उन हाथों को चूम के आ जाया करो जिन्होंने तुम्हें छू के कुंदन बना दिया है, जिन्होंने छू के कुंदन बनाया है। वरना मैं एक सवाल करता हूं उन लोगों से जो आज अपने तखय्युलात के आसमानों में उड़ते हैं। तुम क्या थे? अगर उस्ताद ने उंगली न थामी होती ना, तो तुम किसी मेंढ पे बैठ के घास काट रहे होते। अगर उस्ताद ने तुम्हें सीने से न लगाया होता तो शायद कहीं बैठ करके तुम मिट्टी खोद रहे होते। आज जो दुनिया हाथ चूम रही है, ये तेरा कमाल नहीं, ये उस्ताद के रत जगों का कमाल है, ये उस्ताद की शफकतों का कमाल है, ये उसकी मेहनतों का कमाल है। उसने कैसा हाथ लगाया कि यहाँ से पकड़ा है, वहां जाके छोड़ा है। अगर कभी याद आया करे तो कसम खुदा की, पीर की चौखट में बाद में जाया कर, उस्ताद के कदमों में पहले बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जरूरत है। बंदा कहता जी शर्म आती है, उस्ताद इधर से, बंदा इधर से आ रहा और उसे लोग सलाम करते, मेरे जैसा नाअहल नाहंजार आदमी सामने से। अरे भाई मैं ठहरा लामा और मेरे उस्ताद इन्हें कौन जानता है, मैं जाऊंगा तो हाथ चूमने पड़ेंगे। ये सोच के मैं रास्ता बदल देता हूं। शर्म आनी चाहिए। शर्म जरूरी नहीं है, जो बोलना जानता है वही बड़ा होता है। याद रखिएगा, अक्सर समंदर खामोश होते हैं, अक्सर समंदर खामोश होते हैं। किसी की खामोशी से ये अंदाजा ना लगाना इसे कुछ नहीं आता। अगर मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मैं कोई बड़े शान वाला हूं, खुदा की कसम मेरी औकात क्या है? कुछ भी औकात नहीं है। मुझे बता उस जात का आलम क्या होगा जिसने उंगली पकड़ के मुझे यहां तक पहुंचाया है। हाँ,
लोग, मैं कहता हूं कभी उस्ताद को सामने से देखा करो, कभी देखा कर, इसके चेहरे में झांक के देख। ये वो अगर निगाहें डाल दे तो तकदीर बदल देता है। ये वो अगर जबान खोले तो कसम खुदा की हीरे की तरह तराश देता है। ये वो है अगर छू देता है तो चमत्कार कर देता है। कसम खुदा की, उस्ताद कौन होता है? तुम्हें लगता है इसके हाथ चूमोगे तो छोटे हो जाओगे, इसे सलाम करोगे तो कद नीचा हो जाएगा। नहीं नहीं, उस्ताद तो वो होता है जो तालिब इल्म बरसों की मेहनत से नहीं पा सकता, वो लम्हों की दुआओं से दे दिया। हाँ, मैं कहता हूं इज्जत किया करो उस्ताद की, इज्जत किया करो। कितनी कुर्बानी है उस्ताद की, कभी सोचा? लोग कहते हैं ये मेरे हिफ्ज का उस्ताद है। हाँ, मैं तो इज्जत उनकी करूंगा जिन्होंने मुझे अल-अशबा पढ़ाई है, रस्मुल मुफ्ती पढ़ाई है, जिन्होंने मुझे तखस्सुस का कोर्स कराया, वो उनकी इज्जत करूंगा। वो यार कभी पूछना कुरान पढ़ाने वाले से, तुझे पता है बच्चे इसके भी थे, घर इसका भी था, परिवार इसका भी था। घर से खबर आई बेटे की तबीयत खराब है, लेकिन इसने कहा बच्चों को अल्लाह शिफा देगा, अगर मैं चला गया तो कुरान वालों के सबक का क्या होगा? अगर मैं चला गया तो इनका पारा कौन सुनेगा? वो यार वो कुर्बानियां उस्ताद की, तुम्हें याद होगा जब कभी तुम पेट में दर्द बताते थे तो उस्ताद अपना सोना छोड़ देते थे, अपना खाना छोड़ देते थे। ओ यार तेरी मेहनत से कुरान नहीं आया है, तेरी जिद्दोजहद से कुरान नहीं आया है। तुझे क्या लगता है तूने 3 बजे उठ के कुरान पढ़ा है तब कुरान आया है? तूने रातों को जाग के कुरान खोला है तब कुरान आया है? नहीं, खुदा की कसम, जब उस्ताद ने बच्चों को छोड़ा है तब कुरान आया है, जब अपनों को छोड़ा है तब कुरान आया है, जब 3 बजे उठ के तुझे उठाया है तब कुरान आया है, जब सर्द रातों में तेरे आगे बैठ करके प्यार से तुझे पढ़ाया है तब कुरान आया है। और घर से फोन आते रखे, और कभी तो पलट के आ जा, बच्चे याद कर रहे हैं। उसने कहा था बच्चों का प्यार अपनी जगह है, मुस्तफा के कुरान वालों का प्यार अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत किया करो। क्या कमाया उस्ताद ने पूरी जिंदगी? एक जोड़ी कपड़े और तुमने 500 रुपए दिए। ये सिला दिया तुमने रातों के जागने का। पीर हर छठे महीने आए 10-10 हजार के लिफाफे देते हो। मैं मुखालफत नहीं करता, पीरों की बारगाह में नजराने पेश करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब हक व हकदार रसद, जी, जिसका जो हक है वो उसको पहुंचना चाहिए। मैं कितने ऐसे उस्ताजों को जानता हूं, अलबत्ता वो मेरे नहीं हैं, लेकिन हैं किसी के उस्ताद। आज उनके घर चले जाओ, चूल्हे मुश्किल से चल रहे, चूल्हे मुश्किल से चल रहे। मैं एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमूं और मेरे उस्ताद के घर का चूल्हा न चले। गैरत आनी चाहिए मुझे। मैं गुजारिश करूंगा तलबा से, मर जाना कभी उस्ताद की गलियां ना भूलना, कभी गलियां ना भूलना। इमाम आजम अबू हनीफा अपने वक्त का इमाम, और इतना बड़ा इमाम के बड़े बड़े इमाम गर्दन झुकाए नजर आते, कलम चला रहे, साथ में इमाम अबू यूसुफ बैठे, अचानक उठ के खड़े हो गए, फिर बैठे, फिर उठ के खड़े हुए। इमाम अबू यूसुफ ने कहा क्या हुआ हुजूर? कहने लगे ये बच्चा जो गेंद उठाने आ रहा है ना बार बार, मुझे इसके लिए उठ के खड़ा होना पड़ जाता है। कहा कौन है? कहने लगे ये मेरे उस्ताद का बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, गेंद उठाने आता है, कुरान नहीं, तस्बीह नहीं, गेंद उठाने आता है। कहा ये जब बार बार आता है मुझे इसकी तासीम के लिए उठना पड़ता है। इमाम अबू यूसुफ ने कहा था उस्ताद बावकार, एक बार मामला हो गया, एहतराम कर लिया काफी है। कहते नहीं चुप हो जा, उस्ताद का बेटा है, अगर पूरी जिंदगी भी खड़ा होना पड़ा कहते मैं उठता रहूंगा, ये आता रहेगा, मैं उठता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, असातिज़ाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उस्ताद होता है। आज इज्जतें खत्म हो गई। मैं ऐसे नाअहलों को भी जानता हूं जिन पे शफकत करके उस्ताद ने अपने ही इदारे में पढ़ाने रखा, फिर बगल में बैठ जाया करते हैं। तेरी औकात क्या है बगल में बैठता है? तेरी हैसियत क्या है? तू किसके बगल में बैठा है? खुदा की कसम औकात जान। अगर तुझे इज्जत बख्शी है तो इसलिए नहीं कि बराबरी के लायक हो गया है, करवट में बैठे। और यार जो झुकना नहीं जानते वो बढ़ना नहीं जानते हैं, आगे वही जाते हैं जो बड़ों के कदमों में बैठा करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाँ,
जो उस्ताद के कदमों में बैठा करते हैं। अगर जिंदगी में कभी ये मोड़ आ जाए, तुम भी उसी इदारे में पढ़ाओ जिसमें उस्ताद पढ़ाता है। कभी बगल में ना बैठना, कभी बगल में ना बैठना। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, बेटे जूते उठा के ला। जूते उठा के लाया, मिट्टी लगी थी जूते को। उसने कहा, जो हजरत के जूते वो मिट्टी लगी है। कपड़ा देखा, कुछ ना मिला ना, तो अपना दामन पकड़ा, सफेद कपड़े थे, और यूं रगड़ना शुरू कर दिया, यूं रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, और मेरे जूतों से तेरे कपड़ों पे मिट्टी लग जाएगी। उसने कहा, जनाब कोई बात नहीं, हुजूर जूते आपके हैं ना, मेरे कपड़े तो धुल जाएंगे, तुम्हारे जूते पे दाग रह जाए ये मुझे गवारा नहीं है। और लगा के जूते साफ करके कपड़ों से सीने से लगा के खड़ा हो गया। उस्ताद की निगाह पड़ी, कहने लगे, जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, कयामत तक जमाना तेरे जूते उठाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मंजर इस्लाम वारसिया करोमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीनन जितने बड़े बड़े इल्म फजल वाले हैं, मैं अपने जैसे निकम्मे की बात नहीं करता, मैं बड़े बड़ों की बात करता हूं। उनकी भी किसी उस्ताद ने उंगली थामी है, तब जाके बड़े बने हैं। माँ के पेट से कोई बड़ा पैदा नहीं होता है, कोई बड़ा पैदा नहीं होता है। तलबा से गुजारिश है, असातिज़ा की इज्जत करें। और मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिसने मंजर इस्लाम दारुल उलूम वारसिया जैसे इदारे की अपनी माली और अपनी जानी मोहब्बतों का नजराना पेश किया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कसम खुदा की। मौलाना दिलशाद साहब बता रहे थे कि जब ये इदारा कायम हुआ था तब यहाँ जंगल था, आज हुजूर के सदक़े में मंगल हो गया है। सुभान अल्लाह। और ये हुजूर के घर की बरकत है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिन इदारों में, जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं, अल्लाह उन बस्तियों में बरकतें अता फरमाता है। आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, किसी गांव में भुखमरी हो ना, जाओ जाके मदरसा खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां बच्चे पालने मुश्किल हो, जाके मदरसा खोल दो। कहोगे मौलवी क्या बात कर रहा है, मदरसा खुलेगा, तनख्वाह दी जाएगी, बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। मैं कहता हूँ यही तो राज की बात है। जब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ने वालों की इज्जतें खिदमतें की जाती हैं, फिर भुखमरी नहीं रहती है, फिर अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाया करता है, बरकतें नाजिल फरमाता है। एक बार ऐसा हुआ, ईरान की सरजमीन पे जलजला आया, कई शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक दरख्त न गिर सका। और दरख्त तो बड़ी बात है, और यार एक दिन का इधर से उधर नहीं हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जमीन को चेक किया, इस जमीन पे इफेक्ट क्यों ना पड़ा, ये जमीन क्यों ना हिली। बड़े बड़े रोड फटे हैं, जमीनों में गाड़ियां चली गई, बिल्डिंगें धंस गई, 3 किलोमीटर के फासले पे शहर के शहर तबाह है। लेकिन ये गांव क्यों ना गया, पता चला उस जमीन पे मदरसा था, और जहां मदरसे होते हैं वहां जलजले नहीं आया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो 1 बजे तक नाच सुनिए, अब जरा बात भी सुन ले। मेरी गुजारिश न नाच देखने वालों से है, न ठुमकने वालों से। मेरी गुजारिश उनसे है जो आज दिल को दस्तरखान बना के लाए हैं। जब तक जिंदा रहना, इन इदारों से प्यार करना। शेखुल हदीस फरमा रहे थे, सच्ची बात यह है कि ये इदारे हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है, कसम खुदा की मदरसों की देन है। आज जो तुम्हें कलमे आते हैं ना, ये मदरसों की देन है। ये मदरसा, ये मौलवी की पैदावार नहीं है, ये मौलवी का जहन नहीं है, ये मदरसा मदीने वाले मुस्तफा की फिक्र का नाम है। उनकी सबसे पहली इजाद का नाम मदरसा है। कोई मदरसों को गाली ना दे, कहते जी मुल्ले होते ही ऐसे हो, जबान को लगाम दे। तुझे पता ही आवाज कहां तक जाती है। मौलवी सिर्फ यही नहीं, अब्दुल्ला का बेटा भी मौलवी है, आमीना का लख्त जिगर भी मौलवी है। तुम्हें पता है, कहते मदरसों ने लूट के खा लिया। नहीं, खुदा की कसम, ये मदरसे हैं जो अभी तक जिंदा हो, ये मदरसे हैं जो अभी तक सलामत हो। वरना उठाओ तारीख, जहां पहले मदरसे मिटाए गए हैं, उसके बाद कौमों के सफाए हुए हैं। जब तक मदरसे कायम रहेंगे, कसम खुदा की कौम मुस्लिम भारत में जिंदा रहेगी। अगर मदरसे नहीं तो कौम मुस्लिम भी नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है, अपनी कौम से एक शिकायत है, लॉकडाउन का जमाना गुजरा, इन्हीं मदरसे वालों ने कहा था जी चंदा चाहिए, हमारी कौम ने कहा था वो
लोग जो खेती करते हैं, वो यार बिजनेसमैनों की बात नहीं करता, सर्विसमैन की बात नहीं करता। बिजनेस बंद था, सर्विसें बंद थी, तनख्वाहें रुकी थी, लेकिन क्या किसानों की खेती कोई काट के लेके गया था? इनकी जमीनों पे किसी ने कब्जा किया था? नहीं, खेतियां भी थी, खेत भी थे, सब कुछ था। लेकिन जब ये इदारे वाले गए हैं और कहा था मदरसों के लिए ज़कात दो, तो हमारी इसी कौम ने कहा था मौलवी साहब लोग डाउन चल लगा गए और शर्म आनी चाहिए, हमने झूठ बोल करके दौलत बचाई है, अपने पैसे को इदारों से मजबूत जाना है, अपने पैसों से इदारों से ज्यादा प्यार किया है। और खुदा के वास्ते बदल जाओ, सुधर जाओ। आज जो ये लानती सरों पे मुकर्रर है, ये इनकी वजह नहीं है बल्कि हमारी वजह है। अगर हम फिरौनी ना होते तो ये हमारे सरों पे ना होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाँ, और हमारी कौम, अल्लाह माफ करे, हमने मदरसों की मुखालफत की। नमाज हो रही थी एक जगह लॉकडाउन में, तो अलाउड कितने थे? 5 लोग। हमारी कौम, न तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, ना यूं सुवाइयां। हमारी कौम, अल्लाह इसे हिदायत दे। हाँ, 12 लोग जमात में खड़े, 5 की इजाजत थी। कितनों की इजाजत थी? सुन रहे हैं ना मेरी बात? कितनों की? 5 की इजाजत, 12 खड़े थे। ऐसो आ गया, उसने कहा जी 12 पढ़ रहे मस्जिद में नमाज, वो गया नहीं मस्जिद। तो जो मुखिया थे कहने लगे आपको कैसे पता? कहने लगा तुम्हारी मस्जिद से कौन आया? अल्लाह का जो सफ में खड़ा है उसने बताया 12 नमाजी है। का उसे क्या मिला? का 500 रुपए। ये हमारी कौम का अलमिया है। कौन दुश्मन नहीं है मदरसों का? हर कोई दुश्मन है। मैं कुछ बातें कह नहीं सकता आपसे जी हालात के एतबार से, लेकिन तुम समझो खुदारा, बदलो अपने आप को। पाबंदी लग रही है मदरसों पे, अब कसम खाओ हर घर में एक हाफिज कुरान बना के दिखाएंगे, हर घर में एक हाफिज बना के दिखाएंगे। कल तक खानदान में एक होता था, अब हर घर में एक हाफिज होगा। लगाओ कितनों पे पाबंदी लगाओगे, हर घर से सूरह यासीन की आवाज आएगी, हर घर से सूरह रहमान की आवाज आओगी। रोक के तो दिखा दो। अगर तुमने रोकने की कोशिश की, जरूरत पड़ी तो पूरे का पूरा लश्कर हम कुरान वाला बना के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मौलवियों को गाली देना आसान है। पूछ उकास के बाजारों में मेरे हुजूर ने कुरान कैसे सुनाया। तुझे क्या पता कुरान पे लगा क्या है? ना तेरा लगा ना मेरा लगा, जो लगना था हुजूर ने लगा डाला है, हुजूर ने लगा डाला है। ये सच्ची बात है। उकास के बाजार में हुजूर ऐलान कर रहे हैं, लोगों में अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह एक है। अपना सगा चचा मिट्टी गोद में लेके पीछे 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 हुजूर के सर पे मिट्टी डालता जा रहा है। किसके सर पे जानते हो? कायनात में ना उससे ऐसा कोई कारी है, ना कायनात में उन जैसा कोई खतीब है, ना उन जैसा कोई रब की हम्द करने वाला है। कायनात का मुबल्लिग आज़म मेरा हुजूर है। हाँ, ऐसे आज हम आते हैं, ये गले में हार डाले गए, कितनी इज्जतें हमें मिली। और यार, इन इज्जतों का असल हकदार मेरा नबी है। ये वेलकम उनका होना था। लेकिन उकास के बाजार में जब हुजूर ने कुरान पढ़ा, सगा चचा मिट्टी डाल रहा था, कह रहा था लोगों ये दीवाना है, इसकी बात ना सुनना। मगर मेरे हुजूर ने, अल्लाह अकबर से अभी कहते हैं, मैं देख रहा था हुजूर मिट्टी झाड़ते जाते थे, कुरान सुनाते जाते थे। हुजूर मिट्टी झाड़ते जाते थे, कुरान सुनाते जाते थे। और ये सिला दिया कुरान का हमने हुजूर को। ये दिन उम्मत को देखना था आज कि उन्हीं के कलमा पढ़ने वाले मदरसों पे ताले लगाने की बात करें। ये दिन देखना था उम्मत को। अगर जलजले नकी आएंगे तो क्या होंगे? अगर बचना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार करो, कुरान वालों से भी प्यार करो। हाँ, ये अलमिया हमारी कौम का। हजरत जी, हमारी कौम अपने उलमा को इज्जत से नहीं देखती, नहीं देखती। वो चाहो कभी तुर्की में जाके देखो कुरान वालों का कैसे एहतराम किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पढ़ने वाले किसी दुकान से गुजरते हैं तो खाली नहीं गुजरा करते हैं। लोग चाहते हैं इनके कदमों में अपनी जानें देते।
आज देखो जब तुर्की में कुरान का इतना एहतराम है ना, आज तुर्की पूरी दुनिया के दिलों के अंदर एक दहशत बन के धड़क रहा है, तड़प रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर, कौन सा तुर्की है। मैं सलाम करता हूँ रजब तैयब अर्दगान को कि उसने हर घर के अंदर कुरान का एहतराम किया है, खुद भी कुरान वाला है, कौम भी कुरान वाली बना दी। और जब उसको अमेरिका ने धमकाया कि चुटकियों में मसल देंगे, उसने कहा माँ का दूध पिया है तो सामने आके दिखा दे। का डरता क्यों नहीं, का क्यों डरूं, का मेरे पास असलहा है। अमेरिका ने कहा था मैं बारूद वाला हूं, तो तुर्की ने कहा था मैं मुस्तफा पर दुरूद वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजमते कुरान, अजमते कुरान, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे हैदरी। बनो कुरान वाले, देख के भाई थोड़ा सा उधर से घूम के जाओ, बनो कुरान वाले, फिर देखो कायनात पर तुम ही हुक्मरान नजर आओगे, तुम ही हुक्मरान नजर आओगे। हाँ, का डरता नहीं, कहा नहीं, का किस लिए, का तुम बारूद वाले हो, हम मुस्तफा पे दुरूद वाले हैं। कहा मैं फौज लेके आऊंगा, तू क्या लाएगा। कहने लगा कुछ नहीं, मेरे पास हुजूर के सर का इकबाल है, मैं वही लेके आ जाऊंगा। ओ यार, बनो हुजूर के, बनो। इज्जत नहीं करते हम उलमा की। कोई कहता ये ज़कात वाले जा रहे, ये चंदे वाले जा रहे। हाँ, कुछ लोग ना मौलवी को देख के रास्ता बदल देते। एक साहब कहने लगे कि मैं तो बड़ा चिढ़ हो गई मुझे मौलवियों से। क्यों भाई। कहने लगे मौलवी देखता हूं तो समझ जाता हूं ये रसीद काटने आ रहा होगा। इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे हो। कांगे मौलाना दिलशाद साहब, हाँ, इनका चेहरा जानते हो, जानते हो इन्हें, जानते हो तो बोले, ना जानते हो मुंह बंद रखे हैं। बोलिए, जानते हैं कि नहीं। कोई बता सकता है किसी ने इनको अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा। किसी के दरवाजे पे ये कह के गए कि मेरे बेटे की दवा आनी है। किसी से जाके इन्होंने ये कहा इतनी बड़ी बस्ती में कि मेरी बीवी पे पहनने कपड़े नहीं है। कोई बता सकता है कि किसी ने इनको अपने बच्चों की दवा के लिए, घर के खर्चे के लिए भीख मांगते देखा। देखा किसी ने, कोई नहीं बता सकता। और बिन दे के गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं जानता हूं मौलवी कितनी गैरत वाले होते हैं। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए भीख नहीं मांग सकती है। ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए हाथ नहीं फैलाएगी। लेकिन दर बदर क्यों फिरते हैं, ठोकरें क्यों खा रहे हैं, अपने लिए नहीं, इन कुरान वालों के लिए जाते हैं। किसी के दरवाजे जाके कहते हैं और यार तू चावल दे दे, किसी से कहते आटा दे दे, किसी से कहते गेहूं दे दे। मौलवी गैरत कहाँ गई। कहता अगर अपनी बात होती तो गैरत कर लेता, बात कुरान की आ गई है, कोई गैरत नहीं है। लोग ताने भी देते हैं, लोग गालियां भी देते हैं, कितने धक्के भी देते हैं, लेकिन हमने दिल छोटे नहीं किए। हम जानते हैं हम न तुमसे इज्जत की तमन्ना रखते हैं, न आरज़ू रखते हैं। हमें पता है हमें कल भी इज्जत मदीने से मिली थी, आज भी इज्जत मदीने से मिली है और क़यामत में इज्जत मदीने वाले के कदमों से दी जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। इज्जत करो कुरान की, प्यार करो कुरान से। अल्लाह की कसम कुरान अजमतों वाली किताब है, अजमतों वाली किताब। कहते मौलवी फ्री का खा रहे, कितना खिलाया तूने, कितना खिलाया। कभी मदरसे आके देखिए क्या खाते। तू मक्खन परांठे खा के सोता है, इनसे पूछ इन्होंने नाश्ते में क्या खाया। हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाता है तू, पूछ कुरान वालों से तुम्हें क्या मिला है। कभी फुर्सत मिली हमें। हम जब खा लेते हैं मौज आती है, मूंछ को ताव दिया और हाथ में तीली लेके चौराहे पे बैठ गए, ये दिखाने के लिए कि जी मैं बोटी से खा के आया हूं। हाँ, जो गरीब है बेचारे, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, वो बच्चे को पाले क्या करें। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो खा के थाली बैठ करके इधर उधर की चुगलबंदियां करते बैठे बैठे। ये हमारे देश की कम नसीबी है कि हर तीसरा आदमी इलेक्शन लड़ा रहा है। जहां चाय पी का भाई अब क्या किसकी आ रही है, किसी की भी आ रही है, बता तेरी कब आ रही है। अपना भी पता है ना, तो दूसरों की सरकारें का हिसाब लगाते लगाते कब्र तक चल बसा, लेकिन अपना ख्याल नहीं किया। कभी आके देख मदरसे वाले क्या खाते,
कहां सोते हैं यार, इनकी हमारी भी अपनी जिंदगी है, इनकी भी अपनी जिंदगी है। कभी अपने बच्चों को देखो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मां देसी घी के पराठे खिलाती है, बैग नया, कपड़े नए, जूते नए, और पूरा घर आके पीछे रहता है। जी स्कूल जा रहा है बंदा, किधर जा रहा है? सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम पढ़ने जा रहा। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं पढ़ो, आगे बढ़ो। कभी लठ से हक नहीं मिला करते, जब भी हक मिलते हैं कलम से हक मिला करते। बेशक बेशक, मैं सुभान इस चीज का मुखालिफ नहीं हूं। पढ़िए, कुछ भी पढ़िए कम से कम, लेकिन तुम्हें हक नहीं तुम कुरान वालों को हकीर समझो। ये किसी की औकात नहीं है जो इन्हें जलील समझे। खुदा की कसम, तुम्हें पता ये कितनी शान वाले? कयामत का दिन होगा, अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों जाओ जमीन की उस जगह की मिट्टी उठा के लाओ जहां बैठ करके मेरे बंदे मेरा कुरान पढ़ा करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। उठा के लाओ, लाओ मिट्टी उठा के। मालिक करेगा क्या? कल लाओ ना, आज कुरान वालों के जलवे दिखाने हैं। मिट्टी उठा के लाई जाएगी, एक पल्ले में मिट्टी रखी जाएगी, दूसरे पल्ले में गुनाहगार उम्मत के गुनाह रखे जाएंगे। अल्लाह, जितनों के गुनाह चढ़ते जाएंगे अल्लाह उतनों को जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है? ये कुरान वालों का आज सदका लुटाया जा रहा है, कुरान वालों का सदका हो किस हवा में यार। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, लो पीर के पास गए होगे, नक्शा दे दे, पीर ने भी दे दिया होगा। मैं जानता हूं नक्शे भी कुरान से बनते हैं, एक एक हर्फ में मेरा ईमान है कुरान के। लेकिन मैं एक बात सच्ची कह दूं, जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे नक्शों में भी कुछ नहीं मिलेगा, तावीज़ों में भी कुछ नहीं मिलेगा। गया पीर के पास दे दो, पीर को तो 11,000 देने तैयार है। मदरसे की दाल से खाने वाले बच्चों को 1100 रुपए देते वक्त कलेजा फटता है। कहता जी 3 साल का हिसाब चाहिए, 4 साल से इतना पैसा आया, कहाँ खर्च किया है? तू मौलवी से तो पूछता है कभी पीर की गुल्लक का हिसाब लिया तूने कि मैं 6 साल से डाल के जा रहा हूं, ये किधर लगाया जा रहा है? और मदरसे में आके हिसाब लेता है, पिछले साल 1100 दिए थे, उसका हिसाब क्या हुआ? उससे पिछले साल 500 दिए थे, उसका हिसाब क्या हुआ? और तुझे हया नहीं चाहिए? तुझे मैं दावे के साथ कहता हूं, पीर ने नक्शा बना के दे दिया, 11,000 दे दिए, और तू आ गया मौज करके लाके तूने नक्शा एक कुर्सी के नीचे लगाया, एक कुर्सी के आगे लगाया, एक कुर्सी के पीछे लगाया, एक छत में चिपका दिया, एक गले में लगा दिया। इतने तावीज किस लिए? का मौलवी साहब बरकत होती है। मैंने कहा गलत है, तू पीर को ला के लटका दे, ऐसे बरकत नहीं होगी। अगर बरकत चाहता है, दावे के साथ कहता हूँ, जा दारुल उलूम मंजर इस्लाम में चला जा, एक कुरान वाले बच्चे को ले आ, दस्तरखान पे आके बैठा और उससे कह बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दे, और उससे कहना उंगली बचा के ना खाना, सालन में अपना उंगली हाथ भिगो दे। बच्चा कहेगा किस लिए? कहते ना प्यारे अपनी उंगली डाल दे। जब वो उंगली डालेगा सिर्फ हाथ नहीं आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे बर्तनों में उतार दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ कभी कुरान वालों को लेके आओ, कभी आगे बैठा के खिला। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने मदरसे के बच्चों से अपनी औलाद से ज्यादा प्यार किया। सब खराब नहीं होते, इसमें कितने ऐसे भी होंगे जब मदरसे वालों को देख के कहते होंगे बेटा उठ जा, हाफिज जी आ गए। दस्तरखान पे कहते होंगे ना बेटे आ खा ले। कितने ऐसे भी तो बैठे होंगे कि जो अपने बेटों को कहते होंगे ठहर जा, पहले कुरान वाला खाएगा बाद में घर वाले खाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे भी तो लोग होंगे। ओ यार इतनी इज्जतें देना सीखो, देना सीखो। ये गलत बात है। अभी हम इसी पे लड़े, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, मगर कौम ने भी हद कर दी, हद कर दी कौम ने। 5 रुपए पर महीना देने तैयार नहीं एक बंदा। हिसाब लगाऊं ना तनख्वाहों का तो 2.5 रुपए महीना निकलती है कुछ जगहों पे। रोज की 50 रुपए का मसाला खा लेगा आदमी, मौलवी के नाम पे 2.5 रुपए। कहता जी इतने पैसे? हमने बच्चों की जहनियत खराब कर रखी है, बच्चों की जहनियत खराब करनी है। हमने कैसे खराब की है पता है? हम लोग कहीं ना कहीं गलत हैं। हम अपने बच्चों को 18 घंटे पढ़ाते हैं इंग्लिश, आधा घंटे के लिए मदरसा भेजते। 35 मिनट हो गए, फोन आ जाता मौल साहब अभी बच्चा नहीं लौटा, ट्यूशन पे जाना है। बच्चे को पता है एक वो तालीम है जिसके लिए आधा घंटा दिया जा रहा है, एक वो तालीम है जिसके लिए 18 घंटे दिए जा रहे हैं। बच्चा समझ जाता है वो तालीम ज्यादा है मैं जिसके लिए 18 घंटे दिए जा रहे हैं। फिर वो इंग्लिश को अहम समझता है। याद रख मेरे भाई, जरा दिल पे हाथ रख के बता, मर के कब्र में पहुंचेगा ना? जाना है ना कब्र में, सबको जाना है ना? इतना न डरिए, अभी कोई मलाकुल मौत नहीं आ रहे तुम्हारे लिए। हाँ हैरत होती है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं।
जहां चुप रहना चाहिए वहां चुपते ही नहीं। मस्जिद में जाओ, मौलवी तकरीर कर करके थक के, भाई ये तुम्हारे बाप का घर नहीं मस्जिद है, चुप रहो, वहां सबसे ज्यादा बोलेंगे। पूरी दिखारिया वहां बैठ के मस्जिद में, सबसे बड़ा वकील बैठा है, हिसाब लगा रहा हो, पंखा क्यों बंद है भाई, ये बल्ब इधर नहीं लगाया गया, इसकी चटकनी 3 खुली है 3 बंद क्यों है। पूरा इंजीनियर बन रहा मस्जिद में बैठ के। वहां टैले चलाने की इजाजत नहीं है, वहां इसे चलाने की इजाजत नहीं, वहां हुक्म ये आके बैठ, गर्दन झुका के बैठ। ये तेरे बाप का घर नहीं, ये रब का घर है। बेशक। हाँ, हमारी कौम, अल्लाह भला करे इस कौम का, गाली देने पाए तो मौलवी को एक सांस में 36 गाली दे के रुकती है। खुद अपनी दीनदारी का आलम यह है, मस्जिद में गोली चला दी सिर्फ इसी बात पे, पंखा क्यों बंद कर दिया, आपस में मर गए मस्जिद में। हमारी कौम है ये, पंखे को लेकर लड़ जाते हैं हम। और भाई जरा अक्ल सलीम रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी इज्जत फरमा रहे थे हुजूर शेखुल हदीस साहब कि कुछ लोगों को यह एतराज है जी मदरसों में इंग्लिश भी दाखिल करो, कंप्यूटर भी दाखिल करो, बहुत तो गलती रहा। बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बात कही, मेरी मालूमात में इजाफा हुआ कि मदरसों में 4% पढ़ते और 96% जो है स्कूलों में पढ़ते। जब तुम 96% लोगों को तनख्वाह न दे सके तो 4% की क्या फिक्र करना तुम्हें जी। बहुत खूब। मसला ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जितने 4% मदरसों में रहते कोई भी बेरोजगार नहीं रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें दर्द नहीं है, उन्हें खटकती है हमारी रोजगारी, तो हमारी कौम को पैदल करना चाहते। ये बात अपनी जगह है मेरे भाई। अजीज बच्चों, बिलखुसूस आकाई मौलाई सैयदी सनदी औलादे हुजूर ताजदार से मुना जुमला सामईन सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाहि मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुन, आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 1 बजने वाला है और मैं 11 बजे तकरीबन मेंबर पे आ गया था। एक तकरीर की एनर्जी तो बैठे बैठे खत्म हो गई। मसला यह है कि भाई रोज सफर करना रहता है ना, तो हम लोगों को आराम कम मिल पाता है। मेहरबानी किया करें, या तो स्टेज पे देर से ले आया करें या फिर जल्दी माइक दे दिया करें, इसलिए कि हमारी नींदें बस उतनी हो पाती हैं जितनी पहले यहाँ पहुंच जाएं और सो लें। हाँ, तो ये वक्त भी काफी हो चुका है, लेकिन मैं
मुबारकबाद पेश करता हूं आप सभी हजरात को कि यकीनन इतनी रात को आपके लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती थी। बेशक ऐसे भी लोग हैं जो रात सो के गुजार रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो रात सुन के गुजार रहे हैं। सोने वालों से सुनने वाले बेहतर हैं। और अभी आप देखेंगे इस इदारे दारुल उलूम मंजर इस्लाम वारसिया की अनथक मेहनतों का नतीजा, यहाँ के असातिज़ा इकराम की कोशिशों का, मोहब्बतों का जो एक समरा मिला गया, वो तकरीबन 5 हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह, 5 हाफिज कुरान की शक्ल में आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और जो आंखें कुरान वालों को देख रही हैं, अल्लाह उन आंखों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।